जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं वसंत पंचमी के त्योहार की। देखिए, वसंत पंचमी जो है हिंदू सनातन परंपरा का एक अत्यंत पवित्र और सारगर्भित पर्व है, जो ज्ञान, विद्या, कला, संगीत, विज्ञान और चेतना के जागरण का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में बसंत पंचमी शुक्रवार 23 जनवरी को मनाई जाएगी। यह दिन देवी सरस्वती को समर्पित होता है, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, वाणी और सृजनात्मक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वसंत पंचमी को ही श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मानव जीवन में जड़ता, आलस्य और अज्ञान को दूर कर चेतना को सक्रिय करने वाला पर्व है। जैसे प्रकृति में वसंत आते ही हरियाली, पुष्प और जीवन का संचार होता है, वैसे ही बसंत पंचमी मानव मन और बुद्धि में नव प्रेरणा का संचार करती है। देखिए, हमने यहाँ पे वसंत पंचमी का सबसे बड़ा महत्व इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये ज्ञान को जीवन का आधार मानती है। भारतीय संस्कृति में धन, शक्ति या भोग से पहले विद्या को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी कारण देवी सरस्वती की पूजा के बिना किसी भी शुभ कार्य को पूर्ण नहीं माना जाता है। चाहे हम विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षकों की बात करें, कलाकारों की बात करें, लेखकों की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें या शोधकर्ताओं की बात करें, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन बच्चों को भी पहली बार अक्षर लिखवाने की परंपरा को अक्षर अभ्यास या विद्या आरंभ या प्रासनम कहा जाता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन आरंभ की गई शिक्षा दीर्घकाल तक स्थिर रहती है और बुद्धि में स्पष्टता प्रदान करती है। आज के आधुनिक जो हम बात करें आज के आधुनिक युग की, तो यहाँ पर भी जब विज्ञान और तकनीक जीवन जो ये सब आधार बन चुकी है हमारे जीवन का, तब भी सरस्वती पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि देवी सरस्वती केवल शास्त्रों की नहीं बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी अधिष्ठात्री शक्ति मानी जाती है। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम बात करें तो वसंत पंचमी अत्यंत शुभ और सिद्धि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। ऐसा दिन जिसमें किसी विशेष मुहूर्त की गणना किए बिना भी शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। यह दिन विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान और विवेक के कारक ग्रह बुध से जुड़ा हुआ माना जाता है। साथ ही देवी सरस्वती का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है, जो मन और स्मरण शक्ति के कारक है। जब पंचमी तिथि पूर्वांग काल में रहती है, तब बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पूर्वांग काल सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक का समय होता है, जिसे सात्विक और ज्ञानवर्धक कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सुबह के समय सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि जिसकी हम बात कर रहे थे, इस तिथि पे ये जो पूजा हम करते हैं, ये बुद्धि को स्थिर करने के लिए, मानसिक भ्रम को दूर करने के लिए और सीखने की क्षमता को बढ़ाने में बहुत सहायक मानी जाती है। अब बात करते हैं बसंत पंचमी के तिथि और मुहूर्त की। देखिए, वर्ष 2026 में बसंत पंचमी शुक्रवार 23 जनवरी को पड़ेगी। इस दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त जो है प्रातः 7:13 से दोपहर के 12:33 तक रहेगा। यह समय जो है पूर्वांग काल के अंतर्गत आता है और पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चूंकि पंचमी तिथि पूरे दिन नहीं रहेगी, इसलिए आवश्यक है कि पूजा पंचमी तिथि के अंतर्गत हो जाए। शास्त्रों और पंचांगों के अनुसार पूर्वांग काल में पंचमी तिथि का होना ही वसंत पंचमी के पर्व के निर्धारण का मुख्य आधार होता है। हम पूजन विधि की बात करें तो बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। पीले नहीं हो तो सफेद भी धारण कर सकते हैं, इन्हें शुभ माना जाता है। घर में, विद्यालय में या जो आपका ऑफिस है, वहां पर एक साफ जगह में कोशिश कर सकते हैं कि ईशान कोण या नॉर्थ डायरेक्शन में आप देवी सरस्वती की प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करें। देवी को सफेद या पीले पुष्प अर्पण करें, पीले फल अर्पण करें, केसर युक्त मिठाई का भोग लगा सकते हैं। पीले चावल का भोग लगाना इस दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और उस भोग को चढ़ाने के बाद आप उसका प्रसाद सब में बांट भी सकते हैं। पूजा के समय पूजा में पुस्तक, कलम, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट या टेक्निकल फील्ड में है तो आपका जो लैपटॉप है या जिससे भी आप कर रहे हैं, चाहे टैब की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, या जो भी आपकी अध्ययन सामग्री है, उन्हें देवी के चरणों में रख सकते हैं। दीपक और धूप को प्रज्वलित करके सरस्वती वंदना और स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। पूजा के दौरान मन को शांत रखते हुए ज्ञान, एकाग्रता और सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। बच्चों के लिए इस दिन अक्षर अभ्यास भी आप शुरू करवा सकते हैं, जिन्हें पहली बार आप कुछ लिखवाना चाहते हैं, जिससे उनका शैक्षिक जीवन जो है शुभ रूप से प्रारंभ हो सके।
अब इस दिन एक और जो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है वो है सरस्वती वंदना का पाठ। या कुंदेंदु तुषार हार ध्वला, ये जो मंत्र है, ये जो वंदना है सरस्वती माँ की, इसका विशेष रूप से महत्व है पाठ किए जाने का। इस दिन मन से श्रद्धा भाव से जब आपने माता के लिए दिया जलाया हुआ है सरस्वती माँ के लिए, तब इस वंदना का पाठ करें शांत मन से श्रद्धा भाव से। तो ये जो वंदना है आपके जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स है, देखिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट। सरस्वती माँ आपको क्लैरिटी देती है, एक सेंस देती है जिससे आप डिसीजन ले पाते हैं, आपकी बुद्धि को प्रखर करती है ताकि आप समझ पाएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो इस स्तुति का पाठ करना जो होता है वो आपको ये डायरेक्शन देता है, ये क्लैरिटी देता है। यह जो स्तुति है देवी के श्वेत शुद्ध और प्रकाशमय स्वरूप का वर्णन करती है। इस वंदना का नियमित पाठ भी अगर आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये आपकी बुद्धि की जड़ता, जो फिक्सेशन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी हम नई सोच जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करती है। साथ ही साथ जो आपकी मेमोरी है, यानी आपकी जो स्मरण शक्ति है, उसको ये वंदना बढ़ाती है। और वाणी में भी आपके अगर कठोरता है या सही तरीके से आपको लगता है कि मेरी वाणी नहीं आ रही है, तो उसमें भी थोड़ी मधुरता आती है या क्लैरिटी आती है। ये केवल एक वंदना नहीं है, इसे केवल एक श्लोक मत समझिए, बल्कि ये चेतना को जागृत करने का आध्यात्मिक साधन है। अब इस वंदना के अलावा अगर हम इस पावन दिन के उपायों की बात करें, तो बसंत पंचमी के दिन यदि विद्यार्थी या साधक विशेष रूप से पीले वस्त्र पहनकर देवी सरस्वती को सफेद या पीले फूल अर्पित करें और सरस्वती वंदना का 11 या 21 बार पाठ करें, तो विद्या संबंधी जो बाधाएं होती हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनके लिए इस दिन पुस्तकों को पूजा स्थल पर रखकर देवी से प्रार्थना करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कलाकारों और संगीत साधकों के लिए इस दिन अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करना, अभ्यास करना विशेष शुभ फल देता है। जिन लोगों को निर्णय लेने में भ्रम रहता है, वे इस दिन सरस्वती बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन में चेतना, ज्ञान और नवीनता के आगमन का उत्सव है। यह दिन हमें समझाता है, स्मरण कराता है कि बिना ज्ञान के जीवन दिशाहीन हो जाता है। देवी सरस्वती की कृपा से बुद्धि निर्मल होती है, जीवन में सही मार्ग का चयन संभव होता है। वर्ष 2026 में शुक्रवार के दिन आने वाली बसंत पंचमी विशेष रूप से शुभ मानी जा रही है। यह दिन शिक्षा, कला, विज्ञान और आध्यात्मिक साधना के नए आरंभ के लिए अत्यंत ही उपयुक्त है। यदि इस दिन श्रद्धा, विधि और सही समय पर पूजा की जाए तो यह पर्व जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। बसंत पंचमी हमें ये सिखाती है कि जैसे प्रकृति हर वर्ष स्वयं को नवीन करती है, वैसे ही हमें भी अपने ज्ञान, विचार और चेतना को निरंतर शुद्ध और विकसित करते रहना है। दर्शकों, अगर आपको हमारा ये विवेचन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।